करम भरम जगती मेरे हरन खग उरग लखन पग शिव मग दर्शी निरखत नयन भविक जल बरखत हरखत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमठ दलन जिन नमत बनरसी कमठ दलन जिन नमत बनरसी। अपना छंद नंबर 9 तक चर्चा चल चुकी थी। अपन उसके आगे की चर्चा अब शुरू करेंगे छंद नंबर 10 से। अभी तक उसमें सिर्फ मंगलाचरण ही अपन ने किया था, क्योंकि 9 छंद मंगलाचरण के ही हैं। और 10वें छंद में कविवर बनारसी दास जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अब नाटक समयसार ग्रंथ की रचना शुरू करता हूँ। अभी तक सिर्फ मंगलाचरण था। 10 नंबर छंद अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 11 पे। बंदो शिव अवगाहना अरु बंदो शिव पंथ जसु प्रसाद भाषा करो नाटक नामक ग्रंथ। बनारसी दास जी कह रहे हैं बंदो शिव अवगाहना। अवगाहना माने सिद्ध भगवान को मैं, यहाँ शिव माने मोक्ष मार्ग नहीं है, यहाँ शिव माने सिद्ध परमेष्ठी की वंदना कर रहा हूँ, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और बंदो शिव पंथ और मोक्ष मार्ग को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस पथ पर चलने के लिए ही ये नाटक समयसार की रचना मैं कर रहा हूँ। मैं भी चलूं और मेरे साथ अन्य जीव भी उस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों, इस भावना से सिद्ध भगवान को भी नमस्कार किया और मोक्ष मार्ग को भी नमस्कार किया। और कहा कि जसु प्रसाद माने उन सिद्ध भगवान की कृपा से ही मैं इस नाटक समयसार की रचना करने जा रहा हूँ। किस भाषा में? जसु प्रसाद भाषा करो माने जो लोक में भाषा चल रही थी उस समय, उनके समय जो लोक भाषा थी उस भाषा में ही उन्होंने इस नाटक समयसार ग्रंथ को रचने की प्रतिज्ञा की है। और आगे अब नाटक समयसार का जो पहला अधिकार है वो उनका शुरू होगा, जिसको उन्होंने उत्थानिका, पहला अधिकार जीव अधिकार देंगे बाद में, अभी उन्होंने उत्थानिका के नाम से ये अधिकार रखा है। और अब उस उत्थानिका की शुरुआत हो रही है, तो अपन उस छंद को पढ़ेंगे जो छंद नंबर 11 पेज नंबर 12। चैतन्य रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म घेरो ज्ञान कला उपजी अब मोही कहो गुण नाटक आगम केरो जासु प्रसाद सदे शिव मार्ग बेगी मिटे भव वास बसेरो। कविवर बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं कि मैं इस ग्रंथ की रचना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक तो इस ग्रंथ की रचना करने से मोक्ष मार्ग सधेगा मेरा भी और भव्य जीवों का भी, और दूसरा कि इस संसार में मेरा निवास खत्म होगा, मैं इस संसार से अति शीघ्र पार हो जाऊंगा। इस भावना से मैं इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आत्मा तो परम पवित्र थी, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी, तो फिर उसके बावजूद भी अपवित्रता क्यों है? तो इस अपवित्रता का कारण भी उन्होंने बताया इन लाइनों में, और बताया कि इस वजह से मुझे इस नाटक समयसार की रचना कर रहा हूँ। चैतन्य रूप अनूप अमूर्ति। चेतन रूप माने आत्मा का रूप कैसा है? आत्मा माने मैं और कोई नहीं। अगर अपन ये भावना रखेंगे कि आत्मा का रूप, तो हमारी दृष्टि दूसरी तरफ जाती है, सामने वाले को देखकर हमें लगता है ये आत्मा है और इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन अपने को यहाँ क्या भाव रखना है कि चेतन रूप माने मेरा रूप, मैं आत्मा हूँ और मेरा रूप कैसा है कि सबसे पहले उपमा दी उन्होंने अनुपम। मैं कैसा हूँ कि
अनुपम हूँ। मेरी जो उपमा है वो जगत में कोई भी नहीं है। माने जगत में हम ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो ये कह सके कि ये पदार्थ आत्मा के जैसा है। ऐसा कोई पदार्थ इस संसार में नहीं है कि जिसकी उपमा हम आत्मा से दे सकें। जैसे अपन कहते चांद, तो जैसे नायिका का मुख का वर्णन करना होता है तो कभी कहता है चांद के जैसा मुख, माने उसमें उपमा वो देते हैं कि चंद्रमा के जैसा सुंदर है आपका मुख। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा की जगत में कोई उपमा ही नहीं है, अनुपम तत्व है आत्मा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ इस जगत में नहीं है जिसके साथ हम ये कह सकें कि ये आत्मा के जैसा है। इसीलिए मैं कैसा हूँ? अनुपम हूँ और अमूर्त हूँ। अमूर्त माने मैं दिखाई भी देने वाला तत्व नहीं हूँ। दिखाई देने वाला मतलब मैं तो अपने आप को देखता हूँ, ज्ञान तो ज्ञान को प्रति समय देखता है। तो मैं कैसा हूँ कि मैं जो जगत की आंखों से देखा जा रहा है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो वाला तत्व मैं नहीं हूँ। दुनिया क्या देखती है कि मूर्तिक पदार्थ दिखते हैं और आंखों से हम देखते हैं, तो कहना मैं आंखों से दिखने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं अमूर्तिक तत्व हूँ। ज्ञान से ज्ञान को देखने का कार्य तो प्रति समय चल रहा है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं आंखों से आत्मा को देख लूं, कहना ऐसा मूर्तिक तत्व मैं नहीं हूँ, मैं तो अमूर्तिक तत्व हूँ। और कैसा हूँ कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा पद कैसा है कि सिद्ध भगवान के समान है। तो कहेंगे अच्छा तो फिर ठीक है, कल से मेरी भी पूजा होने लगे क्योंकि मैं तो सिद्ध के समान हूँ। तो कहते ऐसा नहीं है, सिद्ध के समान आपका पद है, माने आपका स्वरूप है, स्वभाव है, जो आपके अनंत गुण हैं वो सिद्ध के समान है। पर्याय में अभी आपके समान सिद्ध के समान आप नहीं हो, इसीलिए पूज्य भी नहीं है। लेकिन स्वभाव से मैं हमेशा सिद्ध के समान ही हूँ। मैं ही नहीं, जितनी भी आत्मा जगत में है वो सब सिद्ध के समान ही है। चाहे वो निगोदिया जीव की हो, चाहे वो विकलत्रय की हो, चाहे वो संगी पंचेंद्री की हो, या सिद्ध भगवान की हो, या अरिहंत भगवान की हो। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, अनंत गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो सभी आत्माएं समान है। मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन पर्याय में अशुद्धि है। वो क्यों है इसका कारण उन्हें अगली बार में बताया। स्वभाव की दृष्टि से पहला कथन किया कि मैं स्वभाव से कैसा हूँ कि पूर्ण शुद्ध हूँ। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं वैसे ही मैं भी शुद्ध हूँ। जैसे सिद्ध भगवान अनंत गुणों के भंडार है, मैं भी अनंत गुणों का भंडार हूँ। लेकिन फिर ये जो अपवित्रता है वो क्यों है, तो इसका कारण उन्होंने नीचे दिया कि मोह महातम आत्म अंग। आत्म अंग माने आत्मा के साथ क्या जुड़ गया है? मोह रूपी महातम। महातम माने महान गहरा अंधकार, गहन अंधकार छाया है, वो आत्मा के साथ है। इस वजह से आत्मा सिद्ध के समान होते हुए भी पूज्य नहीं है। हमारी सिद्ध भगवान की नहीं, मेरी आत्मा पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी आत्मा के साथ मोह रूपी महान अंधकार जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? कारण इसका कि कियों पर संग महातम घेरो, कि मैंने आज तक पर का ही संग किया है। माने पर में ही अपनी बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि जो भी किया वो पर की ओर किया। पर के साथ ही मैंने अपना संबंध रखा है। कब से? अनादिकाल से। पर माने कौन? कि देह भी और देह से जुड़े समस्त पदार्थ भी। और अगर आगम की भाषा में कहें तो 8 कर्म। तो आत्मा कब से? अनादिकाल से 8 कर्मों के साथ है और उन 8 कर्मों को ही अपना स्वरूप मानता आ रहा है। मैं 8 कर्मों से भिन्न हूँ ऐसा नहीं मानता, मैं 8 कर्म रूप हूँ ऐसा मानता आ रहा है। इसी के कारण उसको महातम घेरो, माने इस महान अंधकार ने घेर लिया है। आत्मा परम पवित्र थी, लेकिन क्यों अपवित्र हुई? क्योंकि ये अनादिकाल से जिसके साथ रही उसी को अपना मानती रही, उसी को अपना स्वरूप माना। इस वजह से इस मोह रूपी महान अंधकार ने मुझे घेर लिया। चारों तरफ, मेरे चारों तरफ क्या घूम रहा है? केवल एक मोह का ताना बाना जो बुना हुआ है वो काय कब हुआ है? मोह के कारण। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधकार दिख रहा है, केवल एक मोह के कारण। बाकी सारे मोह के बाद राग देश और जितने भी कषाय और पाप हैं वो सब बाद में। सबसे पहले कौन? कि मैंने देह को ही अपना स्वरूप माना है, 8 कर्म को ही अपना स्वरूप माना है।
इसीलिए मुझ आत्मा को मोह रूपी महान अंधकार ने, गहन अंधकार ने घेर लिया है। अब क्या करेंगे? ये तो थी वस्तु स्थिति पहली। आवाज नहीं आ रही? आवाज बंद हो गई आपकी। अब आ रही? आ गई। ये पहली लाइन में उन्होंने बताया मेरा स्वरूप कि मैं कैसा हूँ। दूसरी लाइन में उन्होंने बताया कि मैं ऐसा क्यों हुआ, मैं अपवित्र हुआ तो क्यों हुआ। मैं सिद्ध के समान शुद्ध था, फिर भी मैं अशुद्ध कहलाता हूँ। तो ऐसा कारण क्या था कि मैं अनादिकाल से पर के साथ रहा। बंद है? आई? अब आ गई। मैं अनादिकाल से पर के साथ हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है कि मोह रूपी अंधकार मुझे घेर रहा है। अब कह रहे हैं बनारसी दास जी, ज्ञान कला उपजी अब मोही। यहाँ बनारसी दास जी अपनी बात कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर क्या हुआ है कि ज्ञान की कला उत्पन्न हुई है, माने सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, माने आत्मानुभूति भी हुई है मुझे और सम्यक ज्ञान भी मेरा अब सम्यक हो गया है। ऐसी कला उपजी है जिसकी वजह से मैं कहो गुण नाटक आगम केरो। मैं इस आगम के समान, समय सार ग्रंथ क्या है? आगम के समान, कुंद कुंदाचार्य रचित समय सार ग्रंथ, उस आगम समान इस ग्रंथ को मैं अपनी भाषा में या नाटक के रूप में कहने का जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो किस लिए प्रयास कर रहा हूँ? तो किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो ज्ञान कला मुझे भी प्रकट हुई है, जिसकी वजह से मैं ये ग्रंथ का नाटक ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ। जासु प्रसाद सदै शिव मारक। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि जासु माने जिसके, प्रसाद माने प्रसाद से, यानी जिसकी कृपा से क्या होगा, सदै माने सदेगा, शिव मार्ग माने मोक्ष का मार्ग, माने इस ग्रंथ को लिखने से मेरा क्या होगा, मेरा भला क्या होगा या अन्य जीवों का भला क्या होगा कि इससे सब जीवों का और मेरा भी मोक्ष मार्ग सदेगा, माने मोक्ष मार्ग पर मैं अग्रसर होऊंगा। फिर क्या होगा कि जब मैं मोक्ष मार्ग पर चलूंगा तो क्या होगा कि वेग मिटे, वेग माने अति शीघ्र, वेग माने अति शीघ्र, मिटे माने मिट जाएगा, भववास माने संसार में रहने का, बसेरो माने रहने का समय, जो संसार में रहने का मेरा काल है वो अति शीघ्र मिट जाएगा, यानी मैं अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर सकूंगा। ऐसी सुंदर भावना उन्होंने व्यक्त की कि मैं इस ग्रंथ को क्यों लिखने जा रहा हूँ, जिससे मेरा भी और अन्य जीवों का भी मोक्ष मार्ग भी सदेगा और संसार में रहने का मेरा काल भी खत्म होगा। इस वजह से मैं इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ। एक बार दोबारा पढ़ते हैं अपन। चेतन रूपे अनूपे अमूर्ति, सिद्ध समान सदा पद मेरो, मोह महात्म आत्म अंग, कियो पर संग महात्म घेरो। पहली लाइन में क्या बताया कि मैं कैसा हूँ, कि मैं अनुपम हूँ, अमूर्तिक हूँ, सिद्ध के समान हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ। और कैसा हूँ कि इतना शुद्ध होने के बावजूद भी सिद्ध समान पूज्य नहीं हूँ। जैसे सिद्ध भगवान की पूजन होती है वैसा मैं पूज्य क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मोह महात्म आत्म अंग, क्योंकि अनादिकाल से मैं मोह के पास में बंधा हुआ, माने मोह का साथ है मेरे साथ, कर्मों का साथ है, इसलिए पर में एकत्व कर्तृत्व ममत्व बुद्धि के कारण मैं मोह रूपी घोर अंधकार के बीच घिरा हुआ हूँ। मैंने मोह को अपना माना हुआ है, इस वजह से आज तक मैं शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध नाम पाता हूँ। अब क्या हुआ कि ज्ञान कला उपजी, बनारसी दास जी कह रहे हैं अब वो ज्ञान कला मेरे अंदर जागृत हो गई है, जिसकी वजह से मैं इस नाटक को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ या इस समय सार ग्रंथ को नाटक के रूप में बद्ध करने का कार्य कर रहा हूँ। जासु प्रसाद सदै शिव मार्ग, इसकी वजह से मेरा मोक्ष मार्ग भी सदेगा और मेरे साथ अन्य जीवों का भी मोक्ष मार्ग सदेगा, यानी उस पर चलने का अग्रसर होंगे सभी। और वेग मिटे भव वास बसे,
संसार में रहने का मेरा जो काल है वो अति शीघ्र खत्म हो जाएगा, या अति शीघ्र मैं अजर अमर अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त कर लूंगा। ऐसी सुंदर भावना इस पद में व्यक्त की कवि बनारसी दास जी ने। उसके बाद बनारसी दास जी ने अपनी उस विनम्रता का, जैसे आज कोई एक छंद लिखे या कोई एक लेख लिखे या कोई एक कविता लिखे या कोई एक बुक लिखे, तो हमें अपना नाम भी लगता है और हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा काम किया। लेकिन बनारसी दास जी कह रहे हैं कि मैं सम्यक ज्ञान होने के बावजूद भी मैं इस बुक को इस नाटक को लिख रहा हूँ, लेकिन वह उस नाटक को लिखने का मेरा पुरुषार्थ कैसा है, उसके लिए वो इतनी सुंदर भावना उन्होंने व्यक्त की है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा कोई बड़ा सा काम करने के लिए तैयार हो, ऐसे ही मैं अल्प बुद्धि इस नाटक को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी भावना व्यक्त करने के लिए उन्होंने अगला छंद बहुत सुंदर लिखा। पहले अपन छंद पढ़ते हैं। जैसे को मूर्ख महासमुद्र तीरवे को भुजनी सा उद्दत भयो है तजी नावरो। जैसे गिरी ऊपर विरख फल तोरिवे को बावनु पुरुष को उमगे उतावरो। जैसे जल कुंड में निरख ससी प्रतिबिंब ताके गही वे को कर नीचो करे टावरो। तैसे में अलप बुद्धि नाटक आरंभ कीनो गुनी मोही हंसेंगे कहेंगे को बावरो। बहुत सुंदर भावना व्यक्ति की। क्या कहा, पहले अर्थ कर लेते हैं अपन शब्दार्थ। जैसे कोई मूर्ख माने कोई अज्ञानी जीव या मूर्ख जीव, महासमुद्र माने पूरा समुद्र, जिसको महासमुद्र कहते हैं, तो समुद्र का कोई पार नहीं है इसलिए महासमुद्र। तिरवे को माने तैरने के लिए, भुजानी सो माने बाहुबल से, अपने हाथों से, उद्दत माने तैयार हुआ है, भयो है, उद्दत भयो है, तजी नावरो माने नाव को छोड़कर, तजी माने छोड़कर, नावरो माने नाव को छोड़कर अपने बाहों से ही तैयार हुआ हो। जैसे गिरी ऊपर, गिरी माने पर्वत, विरख फल माने वृक्ष पर फल, तोरिवे को माने तोड़ने के लिए, बावनु माने कोई छोटा पुरुष, बोना जिसको कहते हैं ना, बोना बहुत जिसकी ऊंचाई बहुत कम हो, ऐसा बोना पुरुष को उमगे उतावरो, उतावला होकर तैयार हुआ है, मैंने जल्दीबाजी में बोना पुरुष ही कोई वृक्ष से फल तोड़ने के लिए तैयार हुआ। जैसे जल कुंड में, जैसे जल कुंड माने तालाब में या पानी के कुंड में, निरखी माने देखकर, शशि प्रतिबिंब माने चंद्रमा का प्रतिबिंब, ताके माने उसको, गहवे को माने पकड़ने को, कर माने हाथ, नीचो करे नीचा करता है माने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, टावरो माने कोई छोटा बालक। तैसे माने उस प्रकार, मैं अल्प बुद्धि माने मैं कम बुद्धि वाला, नाटक आरंभ कीनो मैंने ये समय सार नाटक को आरंभ किया है। गुनी माने जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, मोही हंसेंगे मेरे ऊपर हंसेंगे, कहेंगे को बाबरो यानी वो मुझे पागल कहेंगे या बावला कहेंगे। ऐसा इसका शब्दार्थ था। तो अपन भावार्थ करते हैं। जैसे को मूर्ख महासमुद्र तीरवे को भुजनी सो उद्दत भयो है तजी नावरो। जैसे कहते हैं समुद्र कैसा है कि समुद्र का तो कोई और छोर ही नहीं है, ना तो उसका हमें दिखाई देता है और ना वाकई में ऐसा है कि किस दिशा से कहाँ तक जाएगा पानी, कोई पता नहीं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। तो गहरा भी है और अपार भी है। और उसके बावजूद जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि एक नाव पे सवार होकर हम समुद्र को पार कर लें, तो वो नाव से समुद्र को पार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक थोड़ी दूरी तक तो जा सकती है नाव, लेकिन पूरा समुद्र पार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने नाव को भी छोड़ दिया है और अपने हाथ से ही, अपने तैरने की कला से ही समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहा है, बिना ये जाने कि समुद्र कितना गहरा है और कितना
अथाह और अपार है। क्या मैं उस समुद्र को पार कर सकता हूँ? जब मैं नाव से नहीं पार कर सकता तो नाव को छोड़कर तो मैं कतई पार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या है कि बस उत्साह में, उल्लास में, अंदर से ऐसा उत्साह है कि बिना कुछ सोचे अपने बाहुबल से ही समुद्र को पार करने का प्रयास करने लग गया हूँ। जैसे बिना कुछ सोच ही नहीं रहा है कि और छोर है कि नहीं है, कुछ आगे पीछे विचार ही नहीं कर रहा, बस सीधा समुद्र में हाथ डाला और बाहुबल से ही पार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई मूर्ख महासमुद्र तीर वेको, भुजनी से उद्दत भयो है तजी नावरो, नाव को छोड़कर। जैसे गिरी ऊपर, जैसे गिरी माने पर्वत के ऊपर, तो पहले तो पर्वत विशाल और उसके ऊपर एक पेड़ और उस पेड़ के ऊपर फल, तो कितनी ऊंचाई हो गई? बहुत ऊंचाई हो गई। और उसके बावजूद भी उस फलों को तोड़ने की इच्छा कौन कर रहा है? कि कोई बौना पुरुष, माने 2-2.5 फीट का इंसान, जो अपने पर्वत को क्या नॉर्मल जो वृक्ष होता है उस पर भी लगे फलों को नहीं तोड़ सकता, और जो पर्वत के ऊपर वृक्ष है उसकी तरफ तो सवाल ही नहीं है कि वो तोड़ सके। लेकिन क्या है कि जैसे किसने वृक्ष पर फल देखे और उन फलों को देख के बस हाथ बढ़ा दिया कि मैं इन फलों को तोड़ लूंगा, तो कहते हैं ऐसे कोई बौना बालक कि वृक्ष पर लगे फलों को देखकर, वो भी पर्वत के ऊपर, उन फलों को देखकर फलों को तोड़ने का प्रयास कर रहा हो तो तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता है। पहले तो उसने अपनी ऊंचाई नहीं देखी कि मैं कितना छोटा हूँ, दूसरी बात पर्वत की ऊंचाई नहीं देखी कि पर्वत कितना ऊंचा है, फिर उसने वृक्ष भी नहीं देखा कि पर्वत के ऊपर है वो वृक्ष, तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, कैसे फलों को तोड़ूंगा। बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसने हाथ बढ़ा दिया कि जैसे मैं उन फलों को तोड़ ही लूंगा। इस अंदर से इतनी पक्की उसको दृढ़ता। जैसे गिरी ऊपर बिरख फल तोड़ बेको, 52 पुरुष को उमगे उतावरो। जैसे जल कुंड में, जैसे जल कुंड में माने जैसे तालाब में, सरोवर में जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी जो परछाई कह लो अपन, वो प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जब पानी में दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा यही है। और कोई छोटा बच्चा जो जानता ही नहीं हो तो वो क्या करेगा? उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ नीचे उसमें सरोवर में डालने की कोशिश करेगा कि मैं उस चंद्रमा को पकड़ लूंगा। उसने ये देखा ही नहीं कि चंद्रमा कहाँ है, कि चंद्रमा तो बहुत ऊपर है, यहाँ तो उसका सिर्फ प्रतिबिंब है। उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो समझ रहा है कि यही चंद्रमा है और ये तो बिल्कुल पास में है, नजदीक है, मैं इसको पकड़ लूंगा। इस विश्वास के साथ वो अपना हाथ नीचे करता है ताकि गहिवे को माने उसको पकड़ने के लिए, उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए अपना हाथ नीचा करे। टाबरो, टाबरो माने कोई छोटा सा बालक, जैसे कोई छोटा बालक सरोवर में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर अपना हाथ नीचे करके उसको पकड़ने का साहस करता है। तैसे में अल्प बुद्धि, तैसे माने उसी प्रकार मैं भी कैसा हूँ। कौन? बनारसी दास जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं भी कैसा हूँ, कि मैं भी अल्प बुद्धि हूँ, मुझे पास बुद्धि का भंडार नहीं है, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि वाला हूँ, अल्प बुद्धि हूँ। उसके बावजूद इतना बड़ा नाटक, कह रहे इतना बड़ा नाटक मतलब क्योंकि समय सार इतना बड़ा है और समय सार पे इतने बड़े बड़े आचार्यों ने टीका लिखी। आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति टीका लिखी, जय सहजाचार्य ने टीका लिखी और भी पांडे राजमल जी ने लिखी। तो कह रहे कि इतने बड़े बड़े विद्वानों ने जिस पर टीका लिखी तो मैं तो बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ, मैं उसकी रचना कैसे कर सकता हूँ। फिर भी लेकिन मैंने ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा प्रयास, ऐसा अंदर में दृढ़ विश्वास लाया है कि मैं इस नाटक को लिखूं। तो तैसे में अल्प बुद्धि नाटक आरंभ की नो, मैंने ये नाटक आरंभ किया है। गुनी मोई हंसेंगे, क्या कहेंगे विद्वान कि देखो कैसा छोटा सा अल्प बुद्धि बालक और ये इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है। ऐसे कोई विद्वान मुझे कहेंगे ये तो कोई बावला है, मूर्ख है जो इतना बड़ा कार्य करने का साहस
कर रहा है, ऐसा बनारसी दास जी अपने लिए कहें। जबकि ऊपर उन्होंने क्या कहा कि मुझे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, तो मेरे पास ज्ञान का क्षयोपम नहीं भंडार है, थोड़ा सा ज्ञान नहीं है मेरे पास, तो ज्ञान का भंडार है। क्यों? आत्मा तो अनंत ज्ञान का भंडार है, आत्मा के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बनारसी दास जी की विनम्रता है कि उन्होंने उसके बावजूद भी क्या कहा कि मैं इतने बड़े ग्रंथ के ऊपर जो नाटक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ वो अल्प बुद्धि हूँ, मेरे को इतना अभ्यास नहीं है, तो मैं तो सिर्फ छोटा सा काम कर रहा हूँ। यद्यपि इसके बावजूद भी कि कोई विद्वान मेरे ऊपर हंसेंगे और मुझे बावला कहेंगे, फिर भी मैं ये काम करने का कार्य कर रहा हूँ। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जैसे कोई मूर्ख महासमुद्र तीर वेको, भुजनी सो उद्दत भयो है तजी नावरो। जैसे कोई मूर्ख यानी अज्ञानी जीव नाव को छोड़कर एक महान समुद्र को पार करने के लिए अपनी बाहों से ही तैयार हुआ हो। जैसे गिरी ऊपर, जैसे वृक्ष के ऊपर लगे हुए जैसे पर्वत के ऊपर वृक्ष और वृक्ष के ऊपर लगे हुए फलों को तोड़ने के लिए कोई बौना पुरुष अपना हाथ उठाता है, जैसे पानी के सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब देख करके, पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके कोई छोटा बालक उस चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है, वैसे ही मैं अल्प बुद्धि बनारसी दास इस नाटक को शुरू कर रहा हूँ। यद्यपि ये मैं जानता हूँ कि कोई विद्वान मेरे ऊपर हंसेंगे और मुझे बावरा या पागल कहेंगे, उसके बावजूद भी मैं इस ग्रंथ की रचना करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी भावना बनारसी दास जी ने इन लाइनों में व्यक्त की। आगे की लाइन अपन पढ़ेंगे। ये यद्यपि ये इनकी विनम्रता का ही परिचय दे रही हैं ये पंक्तियां कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा नाटक समय सार लिखने के बावजूद भी भावना क्या भाई कि मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। जैसे काहू रतन सो विद्यो है रतन को, तामे सूत रेशम की डोरी पोई गई है। तैसे बुद्ध टीकाकार नाटक सुगम कीनो, तापरी अलप बुद्धि सूदी परी नहीं है। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहे, तैसी तीनहु के बालकनी सीख लई है। तैसे त्यों ग्रंथ को अर्थ कहो गुरु, त्यों ही हम तैसे ज्यों ग्रंथ को अर्थ कहो गुरु, त्यों ही हमारी मति कहवे को सावधान भई है। बहुत सुंदर पंक्तियां। फिर से उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय दिया कि सब कुछ तो आचार्यों ने कर दिया है, माने समय सार ग्रंथ, पहले तो कुंद आचार्य, फिर अमृत चंद्र आचार्य, फिर पांडे राजमल जी, इन सब ने इतना कुछ लिख दिया था कि मेरे लिखने लायक कुछ बचा नहीं था। मैं तो बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ कि उस ग्रंथ पर अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी जो उसका अर्थ है, उसका भावार्थ है, उसका जो कहना चाहिए उसका जो मूल है, वो तो सब आचार्यों ने पहले ही खोल कर रख दिया है। ऐसी भावना इन पंक्तियों में व्यक्त की। जैसे माने जिस प्रकार, काहू माने कोई, रतन सो बिंदियो है, रतन सो माने जिससे कोई हीरे की कड़ी में छेद करा है, तो रतन को, एक हीरे को छेद करना भी आसान काम नहीं है। हीरे में छेद करने के लिए भी वो रत्न से ही छेद किया जाता है, और उस छेद को करने में ही सारा पुरुषार्थ है। अगर एक बार छेद सही हो गया तो बाद में डोरी डालना तो बहुत आसान है, लेकिन उस छेद को करने का काम ही कठिन है। तो जैसे कोई रतन सो बीदियो है रतन को, जैसे किसी रतन से किसी रतन में छेद करने का काम किसी ने किया हो। तामे माने उसमें, सूत रेशम माने रेशम की या धागे की डोरी पोई गई है। और फिर जब छेद हो, जैसे अपन बाजार से मोती खरीदने जाते हैं तो मोतियों में पहले से ही छेद होता है, और अपने को माला बनानी हो तो कितनी देर लगेगी कि धागा लो और उन मोतियों के छेद में डाल दो, फटाफट फटाफट डालते जाओगे और मोतियों की माला बनती जाएगी। और अगर कोई छेद के बिना मोती आए
तो उसमें अगर छेद करना हो और वो बहुत छोटा है, पहले तो उसको पकड़ना आसान नहीं, और फिर उसको छेद करना वो उतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है उसमें छेद करना। तो कह रहे वो छेद करने का काम तो कोई कर चुका है, केवल डोरी डालने का काम शेष रह गया हो, इतना ही काम उसमें शेष हो। तैसे माने वैसे ही बुद्ध टीकाकार, बुद्ध माने ज्ञानी जनों ने, टीकाकार जो टीकाकार हैं इसके वो कैसे हैं, बुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। नाटक सुगम कीनो माने ये ग्रंथ बहुत आसान कर दिया, माने उसके ऊपर अपनी टीका लिख करके इतना इसका भाव आसान कर दिया कि अब इसमें कुछ भी करने लायक बचा नहीं है। तापरी अल्प बुद्धि, तापरी माने उस पर, अल्प बुद्धि माने मैं अल्प बुद्धि, सूदी पर ही नहीं है माने बस उसको समझने का काम किया है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, बस उस पर मेरी बुद्धि चलने लगी है। जैसे काहू देश के, जिस प्रकार किसी देश में पुरुष माने जैसी भाषा कहते हैं, जैसे कि अगर साउथ में जाओगे तो साउथ की भाषा चल रही है, तो उनके बच्चों को सीखने के लिए कोई भाषा सीखनी पड़ती है कि नहीं सीखनी पड़ती, उनके माता पिता जैसी भाषा बोलते हैं उनके बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। कोई गुजराती में बोलता है तो उसके माता पिता अगर गुजराती में बोलते हैं तो वो गुजराती सीख जाता है। उस बच्चे को सीखने के लिए कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो अपने माता पिता के साथ रहता है और उनकी भाषा को आसानी से सीख जाता है। अगर वहीं अपन जाए साउथ में तो उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती है, उसको सीखने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन उनके बच्चों को सीखने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहें, जैसी भाषा वो बोलते हैं, तैसी तिनहु के माने वैसी ही, उनहु के माने तिनहु माने उनके, बालकनी माने बालकों ने या बच्चों ने सीख ली है। तैसे ज्यों ग्रंथ को वैसे ही इस ग्रंथ को अर्थ कहो, अर्थ माने जो इस पर भाषा या व्याख्यान है, त्यों ही जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही हमारी मति माने मेरी बुद्धि, कहवे को माने कहने को, सावधान भैया माने मैं सतर्क हुआ हूँ या मैं अपनी उस बात को कहने के लिए तैयार हुआ। बहुत सुंदर भावना व्यक्त की उनने बनारसी दास जी ने कि इस समयसार ग्रंथ किसने लिखा, पहले आचार्य कुंद ने प्राकृत भाषा में लिखा, फिर उसके बाद आचार्य अमृतचंद ने उसको संस्कृत भाषा में आत्मख्याति टीका लिखी, फिर पांडे राजमल जी ने और उसको और सरल किया और बाल बोधिनी टीका लिखी, फिर उसके बाद और सरल करने के लिए उसको गीता लाने के लिए तब बनारसी दास जी ने उसमें नाटक समयसार की रचना की है। तो माने वो पहली लाइन से चला आ रहा है, तो 1 2 3 4 जो लिख चुके हैं, तो उस वजह से वो ग्रंथ बहुत आसान हो गया, ऐसा बनारसी दास जी कह रहे हैं। यद्यपि हम समयसार जी की उस समयसार जी को पढ़े, फिर आत्मख्याति को पढ़े, फिर बाल बोधिनी को पढ़े और नाटक समयसार को पढ़े, और हमें तो सभी कठिन लग रहे हैं, नाटक समयसार भी हमारे लिए सरल नहीं लगता है, लेकिन बनारसी दास जी कह रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ किया हुआ मिला था, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ सुई में धागा डालने का काम किया है। जैसे कहते हैं कि छेद था, मैंने तो सिर्फ उसमें एक मात्र धागा पिरोया है। तो जैसे कोई रतन सो बींधियो है रतन को, उस रतन में छेद करने का जिसने पुरुषार्थ किया है, सबसे बड़ा काम तो वही था कि एक रत्न में, हीरे की कड़ी में हीरे से उसको छेद करना। हीरा पहले ही छोटा और फिर उसके बाद वो जैसा गोल हो तो गोल को पकड़ना आसान नहीं है, फिर उसमें छेद करना, उस कड़ी से ही छेद किया जाता है। और उस छेद को करने के बाद वो तैयार मिला, तो तैयार मिलने के बाद अब क्या करना है कि अब तो केवल उसमें धागा डालना है। तो कहने बनारसी दास जी कह रहे हैं कि इस ग्रंथ पर सारा कुछ मुझे तैयार मिला था, समयसार ग्रंथ, फिर उसके बाद आत्मख्याति टीका और बाल बोधनी टीका से इतना सरल हो चुका था कि मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है, बस केवल उस धागा डालने का काम किया है, क्योंकि उसमें छेद तो पहले से हुआ था। रत्न में जैसे कोई धागा डालता है, बस इतना ही काम मैंने किया है। तैसे बुद्धि टीकाकार नाटक सुगम कीनो, तैसे माने उसी प्रकार, बुद्ध माने उन ज्ञानी जनों ने, किन्ने ज्ञानी जनों ने, कि उन सबका उन्होंने लिया, कुंदाचार्य को लिया, अमृतचंद आचार्य को लिया, पांडे राजमल जी को लिया,
उन सब ज्ञानी जनों ने इस नाटक को सुगम कीना। सुगम माने बहुत सरल, बहुत सरल। बाल बोधनी टीका है जो पांडे राजमल जी की, वो भाषा बहुत सरल है और हिंदी में है, तो बहुत सरल कर लिया है। कह रहे हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये भी इनकी विनम्रता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी बार बार बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तैसे बुद्धि टीकाकार नाटक सुगम कीनो, तापरी माने उसके ऊपर माने सब कुछ करने के बावजूद जो मुझे पास मिला है उसके ऊपर अल्प बुद्धि सूदी पर नहीं है। मैं अल्प बुद्धि को कुछ समझाने का भाव हुआ है, मुझे कुछ अपने भाव व्यक्त करने का मन हुआ है। क्यों? क्योंकि है तो वैसे तो मैं अल्प बुद्धि हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि मेरे कुछ भाव थे, उसको मैं व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहे, जैसे किसी देश के पुरुष की जैसी भाषा उनके यहाँ बोली जाती है। अपन साउथ में जाएंगे, केरल में जाएंगे तो मलयालम बोली जा रही है, अपने को मलयालम में कुछ समझ में नहीं आता, एक अक्षर भी समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। लेकिन वहाँ के बच्चों को सीखने के लिए कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। विदेश में जाएं और वहाँ जो भाषा चल रही है और जहाँ जहाँ जिस जिस देश में चल रही है उस भाषा को सीखने के लिए उन बच्चों को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उन्हें सहज समझ में आती है। तो कहते हैं ऐसे ही जैसे किसी देश के पुरुष जैसी भाषा बोलते हैं, उनके बालकों ने भी वैसी ही भाषा सीख ली है। माने उनको सीखने के लिए कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ठीक वैसे ही मुझे भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पास जो आया है नाटक के रूप में जो मैं लिखने के तैयार हुआ हूँ, वो ग्रंथ बहुत आसान होकर आया है। तो कहते जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहे, तैसी तीनों के बालकनी सीख लई है। जैसे उनके बालकों ने उनकी भाषा को आसानी से सीख लेते हैं, तैसे ज्यों ग्रंथ को माने इस ग्रंथ का जो भावार्थ किया है, जो अर्थ खोल के रखा है, जो मर्म खोल के रखा है आचार्यों ने, अर्थ कहो गुरु त्यों ही, जैसा गुरु ने कहा है। कह रहे मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोई ये कहे कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये मैंने लिखा है, ये कविता मैंने लिखी है, या ये लेख मैंने लिखा है, या ये बुक मैंने लिखी है, तो कहते मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ फिर मैं कि जैसा गुरु ने कहा है, माने जैसा आचार्यों ने कहा है, जैसा मैंने सीखा है। पंडित बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं कि जैसा मैंने अपने गुरुओं से सीखा है और जैसा गुरु परंपरा से चला आ रहा है, आगम में जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तैसे त्यों ग्रंथ को अर्थ कहो, मैं अर्थ कहूंगा कैसा, गुरु त्यों ही, जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा। हमारी मति माने मेरी बुद्धि, कहवे को माने कहने को, सावधान भइए माने मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए तैयार हुआ हूँ। कौन? बनारसी दास जी। किस पर? कि इस नाटक नमयसार की जो रचना कर रहे हैं, उस रचना करने से पहले उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय दिया है कि मैं इस नाटक की रचना सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत आसानी से लिखा हुआ मिल गया है। आचार्यों ने इतनी कृपा की है कि इसका मर्म पहले से ही खोलकर रखा हुआ है, तो मुझे उसमें कुछ भी करने का, वो कुछ भी नया नहीं करना है। जो किया हुआ था, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा था, जो आगम में पढ़ा था, उसके अनुसार ही मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन छंद। जैसे काहू रतन सो विद्यो है रतन को, तामे सूत रेशम की डोरी पोई गई है। जैसे किसी रत्न में किसी रत्न के द्वारा छेद, कड़ी से छेद किया हुआ हो और उसमें सिर्फ डोरी डालने का काम किया हो, ऐसा ही मुझे सिर्फ डोरी डालने का काम करना है। तैसे बुद्धि टीकाकार नाटक सुगम कीनो, तापरी अलप बुद्धि सुधी परी नहीं है। वैसे ही टीकाकारों ने, आचार्यों ने इस ग्रंथ को बहुत सुगम कर दिया है, बहुत आसान कर दिया।
और उस पर मेरी अल्प बुद्धि कुछ कहने के लिए तत्पर हुई है। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहें, जैसे किसी देश के पुरुष जैसी भाषा बोलते हैं, तैसी तीनहु के बालकनी सीख लई है, वैसी ही उनके बालकों ने सीख ली है। उन्हें सीखने के लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है। तैसे ही इस ग्रंथ का अर्थ जैसा गुरुओं ने बोला है, जैसा आचार्यों ने कहा है, जैसा आगम में वर्णित है, जैसा मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, वैसा ही कहने के लिए मेरी बुद्धि सावधान हुई है या मैं तैयार हुआ हूँ। माने और कुछ मैं नया इस ग्रंथ में नहीं कहूँगा, बल्कि जो आचार्यों ने कहा है उसी को मैं अपने भावों में व्यक्त करूँगा। ऐसी सुंदर भावना उन्होंने व्यक्त की। आगे चलाएं और अगला छंद ले लें फिर। समय है तो हाँ। कबहु सुमति है कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतर जगती है, कबहु दया हुए चित करत दयाल रूप, कबहु सुलाल साव लोचन लगती है, कबहु आरती है के प्रभु सन्मुख आवे, कबहु सुभारती है बाहर बगती है, धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी, हृदय हमारे भगवंत की भगती है। तो कविवर बनारसी दास जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति का ही फल है जो मैं इतना सुंदर कार्य करने के लिए तैयार हुआ हूँ। उसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। कबहु सुमति है, कभी तो सद्बुद्धि है, सुमति माने सद्बुद्धि, कुमति को विनाश करे, कभी तो सुमति कुबुद्धि का विनाश करती है। कुबुद्धि अभी नीचे स्पष्ट करेंगे अपन, पहले अपन शब्दार्थ कर रहे हैं। जैसे कभी सुबुद्धि होकर कुबुद्धि को नष्ट करती है, कबहु विमल ज्योति अंतर जगती है, कभी निर्मल ज्ञान ज्योति अंतरंग में जगती है माने जागृत होती है, कबहु दया हुए चित्त करत दयाल रूप, कभी दया का भाव मन को चित्त को करत दयालु रूप माने दयालु रूप करता है। क्या कह रहे हैं? कबहु दया हुए चित्त करत दयालु रूप, कभी मन में दया का भाव आता है तो चित्त को दयालु रूप कर देता माने दयालु होते हैं। कबहु सुलालसा हुए लोचन लगत है, कभी आपकी भक्ति की इच्छा नेत्रों को अच्छी लगती है। कबहु सुलालसा हुए लोचन लगते, लोचन माने आपके भक्ति नेत्रों को अच्छी लगती है, कभी आपकी भक्ति की इच्छा नेत्रों को अच्छी लगती है। कबहु आरती है के प्रभु सन्मुख आवे, कभी आरती रूप होकर प्रभु के नजदीक आती है। आरती माने कबहु आरती है के प्रभु सन्मुख आवे, प्रभु के सन्मुख आती है। कबहु सुभारती वह बाहर बगती है, कभी सुंदर स्त्रोत पाठ के रूप में बाहर में भी प्रकट होती है, कभी तो अंतर में होती है और कभी वचनों के माध्यम से बाहर भी प्रकट होती है भगवान की भक्ति। धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी, जैसी स्थिति तब वैसा व्यवहार या परिणमन बाहर में होता है। माने जैसे स्थिति है बाहर की वैसा ही अंतर के भाव जगते हैं। कभी तो भक्ति नेत्रों को अच्छी लगती है, आपकी मुद्रा अच्छी लगती है, और कभी वचन से भी भाव प्रकट होते हैं। हृदय हमारे भगवंत की भगति, हृदय में मेरे यानी बनारसी दास जी कह रहे हैं ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। क्या कह रहे हैं कविवर बनारसी दास जी कि मुझे जो ज्ञान ज्योति मिली है, पिछले छंद में बताया कि मुझे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, तो कह रहे जो ज्ञान ज्योति मुझे प्रकट हुई है उसकी वजह से मुझे क्या हुआ है कि कुबुद्धि को विनाश करे। मेरी जो कुबुद्धि थी, मेरे अंदर जो मिथ्या बुद्धि थी, वो कैसी हो गई है? नष्ट हो गई है। कब होगी नष्ट? जब सुबुद्धि प्रकट होगी तभी कुबुद्धि का विनाश होगा। अभी हम लोगों की बुद्धि कैसी है? कुबुद्धि रूप है। क्यों? क्योंकि अभी हमें सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ।
जब सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो मिथ्या बुद्धि का विनाश होगा। तो यहाँ वो ही कह रहे हैं कि कबहु सुमति है कुमति को विनाश करे, कि कभी सुबुद्धि कुबुद्धि का विनाश करती है। माने जो ज्ञान ज्योति मुझे प्रकट हुई है वो भक्ति का ही फल है कि अनादि से जो मेरी बुद्धि कुबुद्धि रूप थी, जो मेरी बुद्धि कुबुद्धि रूप परिणमन कर रही थी, अब वह कुबुद्धि का विनाश हो गया है और मेरी बुद्धि कैसी हो गई है, सुबुद्धि रूप हो गई। माने मेरी बुद्धि सम्यक हो गई। और कभी निर्मल ज्ञान ज्योति बनकर अंतरंग में जागृत होती, कबहू विमल ज्योति अंतर जगत है। जब मैं प्रभु के सन्मुख आता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, तो मेरे अंतर में कैसी होती है कि निर्मल ज्योति प्रकट होती है। माने मेरे विचारों में निर्मलता प्रकट होती है। जब तक अपन भगवान के सन्मुख जाएंगे, अगर विचारों में पवित्रता नहीं आएगी तो वाणी से भी वो भाव बनते नहीं है। भाव तभी बनते हैं, अपने अंदर के भाव बाहर कब आते हैं, जब अंतरंग में परिणामों में निर्मलता होती है, तो बाहर वचनों से भी वो निर्मलता प्रकट होती है। तो कह रहे हैं कबहू विमल ज्योति अंतर जगति है, कभी वह निर्मल ज्योति अंतरंग में भी जागृत होती है। कभी दया है चित्त करत दयाल रूप, कभी अंतर में दया का भाव जगता है कि परिणामों में जीवों के प्रति दया आती है, भव्य जीवों के प्रति दया आती है, तो मन में भाव अलग आते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी जीव को उपदेश देना हो तो उपदेश रूप भाव आएंगे, किसी जीव की रक्षा करना है तो रक्षा रूप भाव आएंगे। तो जैसी अंतर में दया का परिणाम जगता है, बाहर में भी वह चित्त वैसा ही दयालु रूप परिणमन करता है, वैसी दया बाहर में भी प्रकट होती है। बाहर में अगर कहा भी जैसे जीव दया होगी, या फिर करुणा के भाव आएंगे, किसी जीव की रक्षा के भाव आएंगे, या किसी जीव को उपदेश देने के भाव। जैसे अपन मंदिर में बैठे हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो अपन को उसको कहने का भाव आता है कि भाई ये गलत काम है, इससे पाप का बंद होगा, इससे बजाय तुम ये काम करो तो इससे तुम्हें पुण्य का, तो उपदेश रूप भाव आए। और यदि कोई जीव चल रहा था और कोई जीव के पैरों के नीचे आने वाला था तो अपन कहेंगे देखो देख के चलो नीचे जीव है, तो रक्षा का भाव भी आएगा। तो जैसी मेरे मन में दया जगती है, वैसा ही मेरा चित्त दया रूप परिणमन करता है। और कबहू सुलालसा है लोचन लगत, कभी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं आपकी मुख मुद्रा को देखूं। जैसे मंदिर में जाते हैं, भगवान की मुख मुद्रा को देखते ही रह जाते हैं कि आपके जो मुद्रा है वो नेत्रों को इतनी अच्छी लगती है कि मैं लगता है कि बस उसी को ही देखता रहूं। तो भगवान के कभी कह रहे हैं कबहू सुलालसा है लोचन लगत, कि कभी मेरे अंदर ऐसी तीव्र इच्छा होती है कि हे प्रभु, मैं सिर्फ आपको ही देखता रहूं, मैं आपको ही निहारता रहूं, ऐसा अंतरंग में भाव उमड़ता है। अपन भी जाएं मंदिर में तो कई बार ऐसा लगता है कि 5-7 मिनट सिर्फ प्रभु की मुद्रा को ही निहारते रहें, कि जैसी वीतरागता, जैसी सर्वज्ञता, जैसी समता, जैसी शांति भगवान के चेहरे पर झलक रही है, और वैसी ही शांति का अनुभव करते हुए लगता है ऐसी वीतरागता मेरे अंदर भी प्रकट हो। तो ऐसा लगता है 10-5 मिनट तो हम भगवान को सिर्फ अपलक निहारते ही रहें। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं बनारसी दास जी कि कभी मेरे नेत्रों को भगवान आपकी मूर्ति माने जो आपका रूप है वो इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है मैं आपको ही निहारता रहूं। कबहू आरती है के सन्मुख आवे, कभी अंतर मन में उमड़े भाव है ना, वो आरती, आरत माने प्रभु का सर्वांग से दर्शन, सर्वांग से कथन, सर्वांग से वर्णन। आरती का मतलब कोई दीपक वाली आरती का यहाँ मंडप नहीं है, यहाँ है सर्वांग से उनका वर्णन, किनका, प्रभु का। तो कह रहे कभी तो अंतर्मन में उमड़े भाव आरती अर्थात पूजन के रूप में सन्मुख आते हैं, प्रभु के सन्मुख आते हैं। और उनकी मुद्रा, जैसे बड़े बड़े जो स्त्रोत लिखे गए हैं वो ऐसे नहीं लिखे गए हैं कि अपन कहीं बैठे हैं और भगवान का स्मरण किए बिना ही लिख गए। जो ऐसा स्त्रोत लिखते हैं भगवान आदिनाथ, जैसे उन्होंने लिखा भक्तांबर स्त्रोत लिखा, तो कैसे लिखा कि भगवान को, आदिनाथ को अपने हृदय में इतना उतारा, इतना बिठाया, इतनी मूर्त उनके, भले ही मूर्ति सामने नहीं थी लेकिन अंतर में भाव इतने निर्मल थे कि वो स्त्रोत की रचना होती चली गई। तो ऐसे ही कभी कविवर बनारसी दास जी कह रहे हैं कि आपके सन्मुख आने पर मेरे अंदर के भाव कभी तो आरती के रूप में माने गुणगान के रूप में, कभी पूजन के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, और मेरे अंदर जो भाव उमड़ते हैं वो वचनों के द्वारा प्रकट होते हैं।
तो कबहू आरती है के प्रभु सन्मुख आवे, कबहू सुभारती है बाहर भगत है। और कभी वो वचन बाहर में माने वचनों के माध्यम से भी प्रकट होते हैं। जो रचनाएं होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। कभी भी कोई रचना कोई कवि करे या कोई विद्वान करे या कोई और भी करे, अपन भी अगर कभी कुछ लिखना चाहते हैं तो जब तक अपने अंदर में उस चीज का पूरा सेटिंग ना बैठे, अपने अंदर में वो चीज व्यवस्थित ना हो, तब तक अपन बाहर से वचनों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो कभी तो अंतर मन में उमड़े भाव आरती के रूप में, कभी पूजन के रूप में, कभी स्तोत्र के रूप में, कभी स्तुति के रूप में, कभी विनती के रूप में आपके सन्मुख आते हैं, तो आपकी महिमा का गान करने का भाव सहज उमड़ता है। और कभी सुभारती है बाहर भगत है, और कभी वही अंतरंग के परिणाम वचनों के माध्यम से बाहर भी प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि कबहू आरती है के प्रभु सन्मुख आवे, कबहू सुभारती है बाहर भगती है। धरे दशा जैसी, कह रहे जब जैसी स्थिति होती है, कैसी स्थिति हो कि जब जहां हम बैठे हैं जैसे बाहर में स्थिति है वैसे ही मेरे परिणाम अपने आप। धरे जैसा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी, कहने जैसी स्थिति होती है वैसा ही व्यवहार होता है। जिनेंद्र भगवान की सुंदर स्थिति, हृदय हमारे भगवंत की भगति है, और ऐसी सुंदर स्तुति मेरे हृदय में भगवान के प्रति उमड़ती है। ऐसा कविवर बनारसी दास जी कह रहे हैं कि जो मैं नाटक लिखने का भाव आया तो मुझे क्यों आया, कि इस वजह से आया कि कभी तो मेरे अंदर प्रभु के प्रति भक्ति का भाव आता है, कभी आरती का, कभी गुणगान का, कभी उनकी महिमा का जो मेरे अंदर भाव आता है, कभी मुझे उनकी मुख मुद्रा बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें जो नाटक में आगे वर्णन करेंगे उसमें सब तरह का वर्णन आएगा, प्रभु की भक्ति का भी वर्णन आएगा, आगे जीव की भक्ति का, अजीब का भी आएगा, जीव का भी आएगा, आश्रव बंध संवर निद्रा सबका वर्णन आएगा। और जैसे 7 तत्व मिलकर नाटक करते हो, ऐसा संसार के रंगमंच पर किया जाने वाला सुंदर नाटक, ऐसी भक्ति उनके हृदय में उमड़ेगी और वही उनके वचनों से भी प्रकट होगी। ऐसी भावना उनने यहाँ व्यक्त की है। ऐसी एक बार फिर से बोलते हैं, कबहु सुमति व कुमति को विनाश, कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतर जगती है। कभी तो मेरी सुबुद्धि, कुबुद्धि माने अनादिकाल से जो मेरी मिथ्या बुद्धि पड़ी हुई थी उसको विनाश करती है। कबहू विमल ज्योति अंतर जगत से, और कभी मेरे अंतरंग में निर्मल परिणाम जगते हैं, भगवान की भक्ति का भाव उमड़ता है। कबहू दया है चित्त करत दयाल रूप, कभी मन में दया का भाव ऐसा उत्पन्न होता है कि मैं सब जीवों के ऊपर दया करूं, उनकी रक्षा करूं, उनको धर्म का उपदेश दूं, उनको सन्मार्ग पर लगाऊं। ऐसे भी भाव होते कि नहीं होते अपने, कभी कई होते ना अपने आसपास के लोगों को भी अपन ऐसा करते हैं कि कैसे ये करके धर्म के मार्ग में आए। तो ऐसे अज्ञानी जीवों को भी धर्म के मार्ग पर लगाने का जो भाव आया, तो वो भी तो दया का ही भाव है, उन जीवों के प्रति करुणा का ही भाव तो है कि हम उन्हें गलत मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे हैं या उन पर चलने का उपदेश दे रहे हैं। तो कबहू दया है चित्त करत दयाल रूप, कबहू सुलाल सा है लोचन लगत। कभी मेरे अंदर इतनी तीव्र इच्छा होती है कि बस मैं आपकी मूर्ति को, आपकी प्रतिमा को, आपकी छवि को ही निहारता रहूं। ऐसी सुंदर भावना उन्होंने व्यक्त की है। कबहू आरती है के प्रभु सन्मुख आवे, कभी ऐसा लगता है कि बस मैं आपकी महिमा को ही गुणगान करता रहूं, आपके गुणों का ही वर्णन करता रहूं। अंतरंग में इतनी निर्मलता प्रकट होती है कि बस प्रभु मैं आपकी महिमा को ही गाता रहूं। और कबहू सुबारती है, और कभी जो मेरे अंतरंग के भाव हैं वो वचनों से भी मेरे बाहर आते हैं। कभी वह जो अंदर की महिमा है वो वचनों से भी प्रकट होती है, जैसे स्तोत्र के रूप में, स्तुति के रूप में, भजन के रूप में, भक्ति के रूप में, पूजन के रूप में, जैसे भी हो वैसे ये भक्ति का अंदरंग के परिणाम बाहर में प्रकट होते हैं। धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी, जैसी जब स्थिति होती है तब तैसा ही व्यवहार होता है, या मैं कहूँ कि जैसी स्थिति होती है वैसे मेरे परिणाम उस रूप परिणमित होते हैं।
तो जैसे भक्ति के रूप में तो भजन के भक्ति, जैसे मंदिर में बैठे हैं तो भगवान को ही सर्वस्व मानते कि नहीं मानते, भगवान को ही कर्ता मानते हैं। भक्त भगवान से क्या कहता है, भगवान आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे दुखों को दूर करने वाले हो, मतलब सब कुछ वो भगवान के ऊपर कह रहा है, जबकि अंतरंग में क्या मान रहा है कि भगवान कुछ करने वाले नहीं है। पर भक्ति के अंदर भाव ऐसे उमड़ते हैं कि ऐसा लगता है भगवान ही संकटों को दूर करने वाले, और ऐसे ही वचन भी बोलता है, वचनों से भी वैसे ही वह निकलते हैं। जैसे स्त्रोतों में देखो, स्तुतियों में देखो तो कहते ना आप ही सब कुछ हो, आपकी वजह से ही मेरे सब दुख दूर होने वाले हैं, आप ही मेरे दुखों को दूर करने वाले हो, जबकि पता है कि भगवान कुछ करने वाले नहीं है। तो कहते जैसी स्थिति होती है वैसा व्यवहार होता है। जब स्वाध्याय में बैठते हैं तो अपने अंदर परिणाम दूसरी तरह के होते हैं, और जब भगवान की पूजन करने बैठते हैं तो परिणाम अपने दूसरी तरह के होते हैं। भजन करने बैठते हैं तो भक्ति दूसरे शब्दों में निकलती है। तो कहते जब जैसी स्थिति होती है वह तब तैसा व्यवहार होता है। हृदय हमारे भगवंत की भगति है, लेकिन वो सब क्या है कि सब भक्ति ही है, किसकी, भगवान की। ऐसा कुछ नहीं है, उन सब में किसका गुणगान है कि भगवान का ही गुणगान है। और भगवान का गुणगान कह के अपना भी गुणगान कैसे हो गया, क्योंकि सिद्ध समान सदा पद मेरो, कि जैसे भगवान के गुणों का गान कर रहा हूँ, मेरी आत्मा भी तो वैसी ही है, अनंत गुणों का भंडार जैसे वो है वैसे मैं भी तो अनंत गुणों का भंडार हूँ। तो कहना भगवान के गुणों की भक्ति करते हुए निज की महिमा भी स्वयं वर्णित होती है। तो ऐसी सुंदर भक्ति भगवान की मेरे हृदय में उमड़ती है, मेरे वचनों से उमड़ती है, और मैं आपके प्रति मैं अपनी भक्ति को व्यक्त करने का प्रयास अब कर रहा हूँ। आगे मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो नाटक समयसार इसी भावना से लिख रहा हूँ कि जैसी मेरे हृदय में भक्ति है वही मेरे वचनों से प्रकट होने वाली है। तो ये सुंदर अपन ने पंक्तियों का अर्थ किया, 2-3 छंद अपन ने आज पढ़े, और आज संयोग से ऐसा मौका लग गया कि आज अपन को नाटक समयसार का स्वाध्याय करने का अवसर मिल गया। कल से अपना प्रवचन सार जी पर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। अभी अपन यहीं पर इस बात को खत्म करते हैं, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिन वाणी स्तुति करेंगे